गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक अपन ने 5वीं प्रश्नावली पढ़ रहे थे उकलन के बारे में, वहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे देखो। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल तो कर ही लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y बराबर कोस एक्स कोस 2x कोस 3x। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पढ़ाई करो तो कॉपी पेन और बुक लेके बैठा करो और फॉर्मूले भी ध्यान रखो ना, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो मेरे को क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में क्या कर दूँ बताओ। दोनों पक्षों में log ले लूँ क्या, log लेने पर लेंगे ना यहाँ पे, तो log y ले लूँ। log y बराबर log कोस एक्स, ठीक है, cos 2x cos 3x। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अपने को ये भी पता है कि लोग जब लेते हैं तो वो क्या होता है, जो गुणा होते हैं उनको प्लस में ले जाता है, लोग बताया था। अगर गुणा होता है तो प्लस में आ जाता है और बट्टे में होता है तो माइनस में आ जाता है। बात समझाई थी मैंने पहले भी, ठीक है, जब मैंने फॉर्मूले दिखाए थे जब, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, कर दिया अलग अलग, ये प्लस में ले लिया, इसको भी प्लस में ले लिया, इसको भी प्लस में। जब भी गुणा में आ जाए फंक्शंस तो आपको क्या करना है, प्लस में लेके जाना है, ठीक है। और डिवाइड में आ जाए तो माइनस में लेके जाना है। ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूँ, एक्स के सापेक्ष क्या करना है आपको अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ओके, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो प्लीज़ आप लिख लेना ना, टेंशन मत लेना, मैंने बोल दिया है, ठीक है, लिख लेना। 1/y, इसका उकलन बोलना 1/y, y का dy/dx लिखा। इसका उकलन बोलना 1/cos x, cos x का बोलना माइनस साइन x, और x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस इसका उकलन बोलना 1/cos 2x, cos 2x का माइनस 2x, ठीक है, और 2x का 2, ठीक है, हो गया कंप्लीट। प्लस इसका उकलन बोलना 1/cos 3x, cos 3x का होता है माइनस साइन 3x, और 3x का होता है 3। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने लिखा y dy/dx बराबर में लिखा क्या, बराबर में लिखा माइनस का साइन x अपॉन cos x, लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे ना। इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 2 साइन 2x अपॉन cos 2x लिखेंगे, ऐसे एक साथ लिखना है। उसको लिखेंगे माइनस का 3 साइन 3x अपॉन cos 3x। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे मैंने dy/dx निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, y को इधर ले जाऊं, इधर कौन बचेगा, ये तो बन गया tan, याद है इसका फॉर्मूला, साइन बाई कोस 10 होता है, ये बन गया tan, तो इसको tan 2x लिख दूं, लिखेंगे ना। ये बन गया साइन tan 3x, अरे याद है ना फॉर्मूले, साइन बेटा कोस 10 होता है, ठीक है, आ गया। अब मेरे को केवल y की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू लिख दूंगा। तो क्या लिखना है, dy/dx निकल के आ जाएगा बराबर, y की वैल्यू बोलना, ये रही, ये y की वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं cos x cos 2x cos 3x, और डिब्बे में क्या लिख दूंगा, जो बचे हुए हैं वो, माइनस का tan x माइनस tan 2x और माइनस का tan 3x लिख देंगे ना, और ये कंप्लीट इसका आंसर। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अगर आपको कम समझ में आया तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को वापस देख लीजिएगा, ठीक है, पूरी समझ में आ जाएगा। कोई इतना टफ था नहीं क्वेश्चन, आपको बस लोग लेके उकलन करना है, ठीक है। उतार लो यहाँ तक या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आगे स्टार्ट करें, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो भी आसान है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, थोड़ी सी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको कोई डाउट रहे तो आप कर सको, ठीक है, वापस, और कॉपी में उतार लिया करो एक एक क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछना चाह रहा है, मैंने y मान लिया इसको ना, क्वेश्चन बोला रूट में दे रखा है, ऐसा एग्जाम्पल भी करवाया था मैंने, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ वीडियो देखो, पीछे वाला एग्जाम्पल करवा रखा है, x3 x4 x-5, ऐसा ही है ना क्वेश्चन, ठीक है, यही है। अब देखो मैंने ये सिखाया था, गुणा में आ जाए तो प्लस में लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड में आता है तो माइनस में लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, पहले तो ये बताओ, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 लिख सकता हूँ ऐसा,
ठीक है। और ये बट्टा है ना, ये रूट है, उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या रूट को? अरे लिख सकते ना 3 4 5, ठीक है। बट 1/2 लिख सकता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में क्या करना है, लोग लेना है। लोग लेने पर बताओ लोग कैसे लूँ? इधर भी लोग मान लो, इधर भी लोग ले लो। 1/2 उतर के आगे आ जाएगा, बता रखा है मैंने कि लोग m की पावर n आती है तो n ऊपर आगे आ जाता है, log n, ऐसा बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखो ना, फॉर्मूले याद करो, अगर याद नहीं है तो आप फॉर्मूले याद करो, समझ गए? ठीक है, तो बताओ 1/2 बाहर आ गया, लोग आगे आ गया। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इसको x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? 1/2 उतर के आगे आ गया और लोग के साथ चल ही रहा है। अब देखो ये दोनों गुणामित है ना, प्लस में जाएंगे, और ये डिवाइड में ना, नीचे वाला ये भी प्लस में जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि माइनस का चिन्ह आएगा, वो फिर आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सारे। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 1/2। ठीक है, इसको लिख रहा हूं मैं log x-1 प्लस log x-2। अब ये माइनस में चले जाएंगे, होता तो प्लस लेकिन नीचे की वजह से वो माइनस में जाता। अरे माइनस में जाता ना, ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था m/n, तो अपन ने लिखा था log m माइनस log n, लिखा था नहीं लिखा था? ये नीचे माइनस में जाएगा तो ये माइनस आ गया, वो सबको माइनस कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, log x-3। ठीक है, लिखा। इसको लिख दूँ log x-4 और इसको लिख दूँ log x-5, लिख दूँ ऐसा, सही है ना? चलो नेक्स्ट आगे देखो। ठीक, आगे कैसे लिखेंगे? अब पूरी लाइन में अवकलन कर दो। 1/2 को परमानेंट बाहर रखना, क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन के साथ है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में log लेने पर, ले लूँ क्या लोग? इधर भी लोग ले लो, वो सॉरी, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर मैं x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दूं क्या इधर? तो इसका होएगा 1/y dy/dx। अरे log का क्या होता है, log का 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x, फिर y का करेंगे dy/dx। इसका देखो 1/2 तो बस साथ साथ चलेगा ही, चलेगा ही। तो इसका बोलना ये पूरा x है, लीनियर में जब भी आ जाता है इसका मतलब वो पूरा x है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, 1/x, log का हो गया 1/x, x का 1 हो गया, -1 का 0 हो गया, कोई फायदा नहीं लिखने का। ठीक है, इसका बोलो 1/x-2, x का हो गया 1, 2 का हो गया 0, कोई मतलब नहीं है 2 का लिखने का, 2 का 1 का 1 होएगा और इसका x का 1 होएगा और 2 का 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है ना। इसका बोलो 1/x-3, x का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया, तो मतलब नहीं है ना गुणा में लिखने का, फालतू में जगह बढ़ेगी। बता रखा है लीनियर इक्वेशन में, इसका अवकलन ये हो गया और इसका अवकलन ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, एक बार नोट करो बेटा फटाफट, आए यहाँ तक समझ में? ठीक है, देखो अब मेरे को करना क्या है, मैं y को इधर ले जाऊं क्या, और एलसीएम लेना है। तो एक बार एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी अपन कर देते हैं ना। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, मेरा मिटा दूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये भी मिटा देता हूँ, ये तो मैं इसलिए रख लेता हूँ क्योंकि इक्वेशन काम आएगी नहीं, यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको मैं साइड में दबा के रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे काम आएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसके आगे का कर रहा हूँ, मैंने किया dy/dx। ठीक है, y चला गया इधर, 1/2 साथ साथ चल ही रहा था, y चला गया इधर। ठीक है, और ये आ गया, एलसीएम तो लेने की कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा ना अगर आप एलसीएम लेने बैठोगे तो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, शायद आंसर भी इतना ही आ रहा होगा क्योंकि फिर कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी इसकी, मैं चेक कर लूँगा एक बार आंसर, फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी, इसका 5 बार एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, अभी तो y की वैल्यू रख रहा हूँ, y की वैल्यू रखो समीकरण 1 से, y की वैल्यू बोलना वो रही, ये रहा x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, लिख दिया y की वैल्यू, और ये पूरा एज इट इज उतार दो, x-1, x-2, x-3, ठीक है, x-4, सही है, और x-5, ठीक है, लिख दिया। चेक कर लूँ, ये अपना आंसर है कंप्लीट। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाएगा कि आगे सोल्व करवा रहा है या फिर इतना ही आंसर आ रहा है, क्यों फालतू मेहनत करे बिना मतलब की। ठीक है, हाँ तो देखो इतना ही आ रहा है, फालतू मेहनत नहीं करनी क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी जाती है। ठीक है ना, तो समझ गए मेरी बात। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको मैंने साफ कर दिया। ठीक है, यहाँ से उतारा है, ठीक है, यहाँ से
ये और उतार लो बस, ठीक है। उसके बाद जो आपने उतारा है ना, उसके बाद का ये पोर्शन है, ये उतार लो, ठीक है। मैंने ये लाइन साफ करी थी, इसके बाद ये उतारा है, फिर ये उतारा है, ठीक है। समझ में आ गया, आसान था। बस यही है कि थोड़ा सा मेरे को साफ करना होता है। क्यों साफ करना होता है? क्योंकि जगह कम रहती है मेरे पास, ठीक है। तो आप नोट कर लिया करो साथ साथ। समझ गए यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी कर लो, ठीक है, या वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अपने को? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि एक y फंक्शन दे रखा है log x की पावर cos x। अब की बार किसकी पावर है? x की पावर cos x दे रखी है, ठीक है, दे रखी ना। तो क्या करो, दोनों साइड में, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दोनों पक्षों में क्या करना है, क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों पक्षों में log सॉरी क्या करोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऐसे करो, ठीक है। अभी अपन आउटलाइन थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। लॉग लेने पर लिखोगे ना ऐसा, अपन डिफरेंशिएशन तो अगली लाइन में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है? टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो अपन लॉग इधर भी ले लिए, और लॉग का ये आगे उतर के आ जाएगा, ऐसे लिख दूं क्या? लॉग 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 एक्स, ठीक है। अरे ये उतर के आगे आ गया ना, कोस लॉग एक्स हो गया, एक्स की m की पावर n उतर के आगे आती है ना, अभी सिखाया था मैंने बोल फॉर्मूले में, ठीक है। तो दोनों साइड में क्या करोगे? अब अवकलन करोगे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, कर दूं क्या? इधर इधर का अवकलन बोलना 1/y, इसका बोलो y का dy/dx हो गया इसका, ठीक है। इसका बोलो ये कांस्टेंट रहेगा, इसका अवकलन, फिर ये कांस्टेंट, फिर इसका अवकलन, cos x को कांस्टेंट रखो, इसका अवकलन बोलो 1/log x। अरे log x का, इसको पूरे को x मानोगे, 1/x log x, log x का बोलो 1/x, ठीक है। x का बोलो 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हो गया पूरा। अब इसको कांस्टेंट रखो, log x को कांस्टेंट रख लो, इसका अवकलन बोलो माइनस का sin x, आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? dy/dx चाहिए, ठीक है, dy/dx चाहिए, तो y तो ले जाऊं इधर, ठीक है। इसका जो भी करना है एक जगह कर लेता हूँ, इसको ऐसे लिख दूं क्या? x log x, और उसको माइनस लगा के बचा हुआ लिख देता हूँ sin x log x, ठीक है। आ गया होगा आंसर, चेक कर लो। y की वैल्यू रख दो बस, y की वैल्यू क्या रखवा रहा है? ये रही y की वैल्यू, क्या लिख दूं? log x cos x, और बचा हुआ एज इट इज। भाई एलसीएम लोगे क्या मतलब है? इतना ही छोड़ दो, वैसे ही क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो आप इतना ही छोड़ दो। मैं देख लेता हूँ एक बार, आंसर कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अगर आगे सोल्व करवा रहा है तो मैं कर दूंगा, नहीं करवा रहा तो फिर फालतू मेहनत नहीं करनी है अपने को, ठीक है। आ गया इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है, उतार लो यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो वो करो, नोट करो कॉपी में, ठीक है। आई बात समझ में? तो याद रखो कि ये मैथ है, आपको बार बार सवालों की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप क्वेश्चंस को लिखोगे नहीं, सोल्व नहीं करोगे, मन लगा के सॉल्यूशन नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बात समझिए मेरी बात। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस बिना अपने क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा हो गया, चौथा देखो। तो बार बार सवालों को लिखो, कॉपी में लिखो, समझो, और यह पहचानने की कोशिश करो कि ऐसा सवाल आए तो ऐसे करना है, ऐसा सवाल आए तो ऐसे करना है, इस टाइप का आए तो इस टाइप से करना है, इस टाइप का आए तो इस टाइप से करना है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर पता नहीं हो पाएगा, सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। इसलिए बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ने दो ऑप्शन दे दिए, ध्यान रखना। अब की बार क्वेश्चन ने लिखा है x की पावर x माइनस 2 sin x। अपने को क्या करना है? इसमें दो फंक्शन एक साथ जोड़ दिया, जोड़े घटाए, तो आप एक काम करो, एक को u एक को v मान लो, ठीक है, और अलग अलग सोल्व करो। मैं इसको क्या मान रहा हूँ? पहले तो y माना, मैंने इसको y के बराबर लिख दिया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया? माना, इसको y मान लिया मैंने, ध्यान रखना ना। तो y, अब इसको तो क्या कर लिया मैंने? x की पावर x को तो मान लिया u, और इसको माना मैंने sin 2, केवल साइन की, इसकी बात करूँ, चिन्ह को तो रहने दो ऐसे कैसे ना, इसको मान लिया मैंने v, मान लू। अब मैं क्या कर रहा हूँ? y बराबर लिख सकता हूँ u माइनस वी। अरे यही तो लिखा है, इसका अवकलन कर दो दोनों साइड में। अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर कर दूं क्या अवकलन? मैं जो भी काम करना है वो इजी तरीके से यहीं पे करके चलता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे।
इसका ये कर दिया, इसका dv/dx हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया मैंने, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसका जो आंसर आएगा उसको अलग सोल्व करके लाऊंगा, इसको अलग सोल्व करके लाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा, मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो बस 2 पार्ट में अगर प्लस माइनस में आ रहा है तो आपको 2 पार्ट में सोल्यूशन करके लिखना है, ठीक है। पहला पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट नंबर फर्स्ट, पहला पार्ट उठा रहा हूँ, पार्ट फर्स्ट को सोल्व करना पर, ठीक है। इसको सोल्व कर रहा हूँ, है ना। सॉल्विंग फास्ट फर्स्ट क्या दे रखा है, इसको क्या माना था मैंने, u माना था, x बराबर u बराबर x की पावर x। अब इसको पहले सोल्व करके लाओ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में log लेना पड़ेगा इसके, अरे लेना पड़ेगा ना, दोनों पक्षों में क्या लोगे, log लेने पर लेना पड़ेगा, ठीक है। ले लो, तो इधर लो log u, इधर ले लो, x उतर के आगे आ जाएगा, ये हो गया log x, अरे x उतर के आगे आ गया ना। अब दोनों साइड में अवकलन कर दो, दोनों पक्षों में क्या करना है बोलो, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, अवकलन कर दूं दोनों साइड में, इधर भी कर दो, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं रहेगी, क्वेश्चन जाएगा थोड़ा लंबा, ठीक है, मैं मिटाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इधर अवकलन करा तो ये लोग 1/u, u का बोलना du/dx करा, इसका बोलना एक ये कांस्टेंट रखना, इसका अवकलन, फिर इसको कांस्टेंट, फिर इसका अवकलन, x को कांस्टेंट रखा, log x का अवकलन 1/x, x का बनता कोई इशू नहीं है, log x को कांस्टेंट रखा और x का 1, ठीक है। u को उधर ले जाओ तो du/dx बराबर u आ गया, इधर ये कट गया तो 1 + log x आ गया, ठीक है, 1 + log x आ गया। u की वैल्यू बोलना, अरे u की वैल्यू बोलो, ये रही u की वैल्यू क्या है, x की पावर x और 1 + log x दिखा। इसको समीकरण 2 दे दूं, उतारो यहां तक एक बार, ठीक है, ठीक है, हाँ यहां तक उतार लूं, ठीक है। मैं मिटाऊंगा, मेरे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा, लेंथी होएगा, ठीक है, मैं मिटाऊंगा यहाँ से, ठीक है। मैंने एक पोर्शन सोल्व कर दिया, ये वाला पोर्शन सोल्व कर दिया, अब इस वाले पोर्शन को सोल्व करूंगा। और इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे रखी, ध्यान रखना, इसको सेकंड दे रखी, इसको साफ नहीं करूंगा, बस इतने से पोर्शन को, ठीक है, मिटा दूं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ बस, ठीक है, यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ, आगे मिटा दूं ना, इसको भी, इसको मिटा देता हूँ, चलो ठीक है। देखो इसको मिटा देता हूँ, मिटाया, ठीक, बताओ क्या लिखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सेकंड पोर्शन सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर कर दूँ, आ जाएगा यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, v माना था, इसको इसी प्रकार इसको मत उतारना, तो पूरे पुराने का है, ठीक है। यहाँ से लिख रहा हूँ इसको 2 की पावर sin x, आगे उतारना अपन ना, आगे फोटोकॉपी करना है इसकी, ठीक है। बताओ इसको दोनों साइड में log लेना है, जो अपन ने किया था ना वहाँ से, उसके नीचे का पोर्शन नहीं, ध्यान रखना, दोनों पक्षों में मिटा दूंगी इसको पूरे को ही, ठीक है। इसी प्रकार देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मिटा दूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी प्रकार किसको सोल्व करना है, इसी प्रकार दूसरा पोर्शन बोलना, v माना था उसको, दूसरा पोर्शन क्या था, 2 की पावर sin x, यही है ना, 2 की पावर sin x, इसका क्या करना है, अब दोनों साइड में log लेना है, ठीक है। इसको नहीं मिटा रहा, ये मेरे काम आएगा इसलिए, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करोगे, log लेने पर, लोगे ना, दोनों साइड में log लेने पर, इधर का लो, बताओ log कैसे लूँ, log v, इसको लो, देखो साइन आगे आ जाएगा, साइन आगे आएगा, साइन तो आगे आ गया, फिर log 2 बच गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो साइन उतर के आगे आ गया, log बच गया, दोनों साइड में क्या कर दो, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष है ना, अवकलन करना है, तो इसका बोलो 1/v dv/dx, इसका बोलना sin x को कांस्टेंट रखोगे, इसका अवकलन 0 हो गया, ठीक है, हो गया 0, प्लस कांस्टेंट नहीं इसलिए, ठीक है, और इसको कांस्टेंट रखोगे इनटू sin x का हो गया cos x, ये तो पूरा ही 0 में चला गया, कोई फायदा ही नहीं था इसका तो, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको कांस्टेंट मान के इसका अवकलन, ठीक है, तो वो तो समझ जाने के लिए लिख दिया मैंने, v इधर ले जाता हूँ, ये 0 हो गया, तो कौन बचा, केवल log 2 इंटू cos x, v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू बोलना क्या था, v की वैल्यू हो रही 2 की पावर sin x, यही है ना, और इसका मतलब क्या था, cos x log 2x, log 2, ठीक है, ये नंबर 3 आ गया। अब अपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर समीकरण 1 में, समीकरण 1 किसी को बोला था मैंने, समीकरण 1 में समीकरण 2 और
समीकरण 3 का क्या करना है, मान रखने पर रख दूं, क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड और थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड और थर्ड इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। फर्स्ट वैल्यू क्या थी अपनी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, यही थी ना। अब du बाई डी एक्स बोलना क्या था, ये रहा, ठीक है, x की पावर x 1 प्लस log x, ये तो कौन है du, और dv देखना कौन है, ये रहा 2 की पावर साइन x और cos log x log 2, ये ना केवल वैल्यू रखी है, तो ये निकल के आ गया कौन, dy बाई डी एक्स, ठीक है। और यही कंप्लीट आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से उतार के फिर आप ये उतार लो। अब मैं इसको कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को तो केवल इसलिए बचाया कि मेरे को आंसर में लिखना था इसको, ठीक है। इसके बाद ये उतार के फिर ये उतार लो, ठीक है, उतारो फटाफट। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन आज करवा देता हूँ, बाकी अपन कल कर लेंगे, ठीक है। 2 दिन में 3 दिन में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। मिटा दो, उतार लिया, स्क्रीनशॉट लो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप बोर्ड पे वो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखा करो, ताकि मेरे को पता रहे कि कौन सी जगह बच्चे को डाउट में आ रहा है, ठीक है। तो आप लिखा करो, आप लिखते ही नहीं हो तो कन्फ्यूजन तो रहेगा ना। आप बताओ तो सही भाई सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, बाकी अपन फिर कल करेंगे, ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में भी क्या करना है, y मान लूँ कि इसको मान लेता हूँ x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, ठीक है, और x प्लस 5 का 4, x प्लस 5 की पावर 4। मैंने क्या किया, दोनों साइड में क्या करोगे, क्या सिखा रखा है, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, लोगे ना लोग, इधर भी लोग ले लो, ठीक है, इधर भी लोग ले लो, इधर भी लोग ले लो। गुणा में आ रहा है, प्लस में जाएंगे तो मैं सबको ले जाऊं क्या, ऐसे ले जाऊं सबको प्लस में, ठीक है। इसको भी प्लस में ले जाता हूं, अब तो आ गया होगा समझ में। इसको भी प्लस में ले जाता हूं, कि गुणा में है तो प्लस में लिख सकते हैं अपन, ठीक है। पावर आगे आ जाती है, ये भी पता है, आती है ना, 2 आगे आ जाएगा तो क्या लिखूं, log x प्लस 3, इसका पावर आगे आ जाएगी 3 log x प्लस 4, इसकी पावर आगे आ जाएगी, क्या लिख दूं, log x प्लस 5। देखो सही लिखा है क्या, मैं एक बार शेयर डाल लेता हूँ, ठीक है, देखो चेक करो। अब मेरे को क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, समझ गए। अब दोनों साइड में क्या कर दो, आप अवकलन कर दो, ठीक है। x के सापेक्ष दोनों पक्षों में, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर कर दूं क्या, इसका अवकलन बताओ, 1/y dy बाई डी एक्स, इसका अवकलन बोलो, 2 तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन बोलना log x है ये, तो 1/x प्लस 3, x प्लस 3 का 1 होता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इसका 1 हो गया, प्लस 3 एज इट इज आ गया 3, इसका बोलना x प्लस 4, अरे लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 4 का इसका 1 होता है, इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका बोलना 1/x प्लस 5, ठीक है। कौन बचा, देखो dy बाई डी एक्स तो एज इट इज रह गया, इस y को उठा के इधर लेके जा रहा हूँ, ऊपर तो बचा 2 प्लस एक्स प्लस 3, यही बचेगा, यहाँ बचा 3/x प्लस 4, यहाँ बचा 4/x प्लस 5, यही बचेगा, y की वैल्यू रख दो बस, y की वैल्यू बोलो, ये रही, इसको उठा के रख दो, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का 4, और जो चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि फिर मैं बताया ना कि थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। अब अगर इतना ही आंसर आया तो मैं इतना ही कर देता हूँ, अगर पूरा और आगे आंसर करवा रहा है तो फिर मैं आगे कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर इतना ही आ रहा है तो फिर आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आंसर पूरा सोल्व करवा रहा है, इसका मतलब एलसीएम भी ले रहा है, ठीक है। तो एलसीएम देखो कैसे करना है, एक बार इसको उतारो यहाँ तक, कॉपी करो यहाँ तक फटाफट, मैं आगे बता रहा हूँ, क्योंकि इसको पूरा सोल्व करवा रहा है वो, ठीक है, पूरा निकाल रहा हूँ मैं। मिटा दूँ ये पोर्शन मिटा देता हूँ ऊपर का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। चलो आगे देखो, मैं यहाँ से मिटा दूँ, ठीक,
क्योंकि जो भी लिखना था वो लिख दिया मैंने, मैं तो केवल इसका आगे का सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि आगे सोल्व करवा रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको उतार देता हूँ वापस और सोल्व करता हूँ। देखो कैसे, क्वेश्चन ने बोला है आगे सोल्व करना है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे इसको तो छोड़ दो एज इट इज। ठीक है, और आगे कैसे सोल्व करोगे, देखो पानी पड़ना है। देखो आगे कैसे सोल्व करना है, आगे सोल्व करोगे एलसीएम लो इसका, एलसीएम कितना आएगा x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, पूरा एलसीएम आगे ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से ये कटा, दोनों दोनों कट गए। ठीक है, तो दो तो रहेगा, ये दोनों कट गए, ये बच गया, तो दो के साथ कौन जाएगा, x प्लस, दो कट गए ना, सॉरी एक कट गया, ये दोनों जाएंगे, ये दोनों जाएंगे, कौन कौन, x प्लस 4, x प्लस 5 चला गया, ये कटेगा यहाँ से, अरे इसके साथ तो ये कट गया, दोनों बच गए, चले गए दो के साथ, ये कटा, ये कटा, ये दोनों किसके साथ जाएंगे, 3 के साथ, कौन सा, x प्लस 3, x प्लस 5 चला गया। एक लास्ट और बचा है, कौन बचा, 4, 4 के साथ बताओ कौन कौन जाएगा, 4 के साथ x प्लस 3 और x प्लस 4 जाएगा ना, x प्लस 3 जाएगा और x प्लस 4 जाएगा, ये दोनों जाएंगी। ठीक है, आप लिखना एडजस्ट करना। ठीक है, मेरे पास जगह कम रह गई थी। ठीक है, इसके बाद ये तो एज इट इज चलेगा, चलेगा, x प्लस 3 एज इट इज चलेगा। ठीक है, उसके बाद x प्लस 4 एज इट इज चलेगा, x प्लस 5 एज इट इज चलेगा। ठीक है, इसका जो नीचे लिखा हुआ है उसको तो आप एज इट इज रहने दो, x प्लस 4, x प्लस 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, देखो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा लेंदी होएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गए, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, क्या लिख सकते हो, x प्लस, मैं डायरेक्ट लिखूंगा x प्लस 4, x प्लस 5 का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, x प्लस का 5 हो गया, इसको इससे करेंगे 4x हो गया, और इसको इससे करेंगे 20, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रहती है ना, इसलिए मैंने गुणा कर लिया डायरेक्ट। इसका बोलो 3 तो एज इट इज रहेगा, x प्लस 3 और x प्लस 5 का गुणा, इसको इससे करोगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे 5x, इसको इससे करोगे 3x, इसको इससे करोगे 15। ठीक, आता है ना गुणा करना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15। ठीक है, प्लस 4 एज इट इज रहेगा, इसका गुणा करो आगे का, x प्लस 3 को x प्लस 4 से गुणा करना, अरे x प्लस 3 को x और 3 को x और 4 को गुणा कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12, ये हो गए 4x। ठीक है, और ये हो गए 3x, कितने आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, गुणा गुणा तो आता है, ये बचपन से पढ़ते आए हो, ये तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, आगे बोलो, मैं इधर दबा के लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स बराबर में दे रखा है x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का क्यूब, x प्लस 5 का 4। अच्छा गलत लिख दिया, सॉरी, यानी 4 है ना। ठीक है, आगे क्या लिखना है, इसको अंदर ले जाओ, देखो 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 18x, ठीक है, प्लस का 40, प्लस ये कितने हो गए 3x स्क्वायर प्लस 8 × 24x प्लस 15 × 45, प्लस इसको भी अंदर ले जाओ 4x स्क्वायर प्लस 7 × 28x प्लस 12। ठीक है, दिखा, अरे दिखा ना, नीचे कौन चल रहा है, नीचे अपना चल रहा है x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। ठीक है, चला गया, देखो 3 2 4 7 और 2 9, 9x स्क्वायर आ गए, प्लस 18 18 और 24 42, 42 और 28, देखो 18 24 और 28, यही है ना, x ये रहा, एक x ये रहा, एक x ये रहा, 18 24 और 28 कितने हो गए, 8 8 16 4 20, 2 2 4 5 6 7, 6 और 1 7 हो गए ना, 70x हो गए, प्लस ये कितने हो गए 40 45 और 12 7 97 हो गए, 97। और नीचे कौन चल रहा है, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। ठीक है, यही चल रहा है ना, आगे कौन चल रहा है, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर, एक एक तो इसमें से कट गए। ठीक है, तो बचेगा कौन, अब कौन बचेगा, केवल
अब मिटा देता हूँ बचा हुआ, ठीक है, ये सब मिटा रहा हूँ मैं। देखो लास्ट स्टेप है, सब कट गए ना, तो dy बाई dx बोलना क्या बचा, यहाँ तो एक एक बच गए सब, ये एक बच गया, ये एक बचा और ये एक बचा, ठीक है। डिब्बे में कौन बचा, केवल 9x स्क्वायर, 70x और 97। चेक करो देखिए सही आ रहा है क्या आंसर, ठीक है, चेक कर लो, या तो कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो आप चेक कर लेना, ठीक है, समझ गई। हाँ गलत हो गया, 97 हो रहा है, ये चेक करो कहाँ, बार चौक 48, अरे यार ये गलत हो गया ना, बार चौक 48 सही है, ये बार चौक 15 थी 45, देखो 48 और 45 और 40 कितने हो गए, 8 और 5 13, 8 4 3 12, 123 और 4 3 12 13, 133 सही है, ये गलत कर दिया मैंने ना, 133 आएगा ये, समझ में आ गया कैसे आया, ठीक है, नोट करो यहाँ तक, अब आ गया समझ में, ठीक है। हाँ बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे, बाय सी यू, ठीक है, कॉपी कर लेना यहाँ तक, ठीक है।